स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, संख्याएं दी गई है, तो इन्हें हमें क्या करना है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला देखिए क्या है, 5। तो 5 को हमें क्या लिखना है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 3। देखिए 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होते हैं आपको पता ही है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ 1 से भाग जाता है और अपने आप से। तो 2 और 3 को जोड़ने से 5 आता है और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 2 नंबर देखिए क्या है, 12। तो 12 को भी दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और 7 लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। या ठीक है, तो 12 और को 5 और 7 हम लोग लिखेंगे, 5 जोड़ 7, 7 5 12 होता है, ठीक है। और 5 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, 10। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को देखिए हम लोग लिखेंगे 3 जोड़ 7। तो 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है और ये दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या है, 24। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को देखिए हम लोग इसको 19 जोड़ 5 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 19 जोड़ 5 ये दोनों को जोड़ने से 24 आएगा, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे 24 को आप 17 जोड़ 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही है। अब देखिए लास्ट नंबर क्या है, 68। तो 68, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 68 को देखिए हम लोग 61 + 7, ठीक है। तो 61 क्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि वो अपने आप से जाता है और किसी से नहीं। और 7 भी अभाज्य संख्या है और ये दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, 68, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो देखिए 6 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए 5 को हमने क्या किया था, 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में संख्याओं को लिखा था। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में इन संख्याओं को लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 10। तो 10 को हमें क्या लिखना है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 10 को क्या लिखे थे, 3 जोड़ 7 लिखे थे। तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या लिखे थे, अब यहाँ पे हमें 3 अभाज्य संख्या लिखना है और तीनों को जोड़ने से 10 आना चाहिए। तो देखिए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 जोड़ 3 जोड़ 5। तो देखिए 2 3 5 तीनों अभाज्य संख्या और तीनों को जोड़ने से क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में है 15, ठीक है। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 8 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 15, ठीक है। तो 15 को हम लोग लिखेंगे 3 जोड़ 5 जोड़ 7, ठीक है। ये तीनों को जोड़ने से क्या आएगा, 15 आएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 23। तो 23 को हम लोग क्या लिखेंगे, 23 को देखिए हम लोग, देखिए 23 का 1 से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 23 को हम लोग अगर लिखते हैं, मान लीजिए 5 लेते हैं, 5 के बाद 7, 5 7 12 और 12 में 11 जोड़ने से 23, ठीक है। तो 23 को लिखेंगे 5 जोड़ 7 जोड़ 11, ठीक है। तो ये एक आंसर है, इसका और भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, 35। तो 35 को हम लोग क्या है, मान लीजिए 20 के बाद पहला अभाज्य संख्या क्या है, 23। तो अगर हम लोग इसको लिखते 23, तो 35 से 23 घटाए तो कितना बचा, 12 बचा। फिर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 जोड़ 7। तो 5 जोड़ 23 जोड़ 5 जोड़ 7 तो क्या आएगा, 35, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, लास्ट नंबर 42। तो 42 को हम लोग क्या लिखेंगे, 42 के पहले कौन सा अभाज्य संख्या था, 37। तो अगर हम लोग 42 को 37 लिखते तो अब क्या बचा, 5। तो 5 को क्या लिखेंगे, 2 जोड़ 3, ठीक है। तो 37 3 40 और 2 42, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो 7 देखिए क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वे वैसी संख्या है जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका क्या है, परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा बुक में भी दिया है, तो हम लोग यहाँ पे और भी उससे बना के भी थोड़ा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वैसी संख्याएं जो केवल 1 से और अपने आप से विभाजित होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं।
ठीक है। तो हमने क्या लिखा, वैसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो और क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो लिखते हैं 20 से कम तथा 40, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याएं। तो देखिए हमने क्या लिखा, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याएं बराबर। ठीक है। तो देखिए 20 के बाद 21, 21 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 3 से और 7 से भाग जाएगा। 22 भी नहीं है क्योंकि वो 2 से 11 से जाएगा। 23 अभाज्य संख्या, तो उसको लिखते हैं। 24 अभाज्य नहीं है क्योंकि वो 2 से 4 से 6 से 3 से 8 से जाएगा। 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 26 भी नहीं है। 27 भी नहीं है। 28 भी नहीं है। 29 अभाज्य संख्या। 30 भाज्य संख्या है। 31 अभाज्य संख्या, तो उसको लिखेंगे। 32 भाज्य है। 33 भी भाज्य है। 34, 35, 36 भी भाज्य है। फिर 37 अभाज्य है। 38 भी भाज्य है क्योंकि लास्ट में 8 है तो 2 से जाएगा। 39 भी भाज्य है क्योंकि वो 3 से और 13 से जाएगा। तो बस इतना ही संख्या है। 20 और 40 के बीच क्या है, अभाज्य संख्या। 23, 29, 31 और 37, ये 4 ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 क्या है, देखिए सअभाज्य संख्या क्या है, 5 सअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। तो देखिए सअभाज्य संख्या क्या होती है, जब दो संख्याओं का मोसो एक होता है तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि जब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं जब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जब दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आप और एक तरह से लिख सकते हैं कि जब दो संख्याओं का मोसो एक होता है तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब 5 युग्म बोला, सअभाज्य संख्याओं के युग्मों को लिखिए। तो जैसे मान लीजिए 2,3 ले लिए क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या फिर ये दोनों का मोसो एक आया तो ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। फिर 5,8 भी ले सकते हैं, दोनों में मोसो एक आएगा तो ये क्या है, सअभाज्य संख्याएँ हैं। फिर 8,9 भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर 12,11 ले सकते हैं। ठीक है। कुछ भी, इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। फिर 18,23 हो सकता है। तो ये जो जितने भी संख्याओं के युग्म हैं इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है या फिर सबका मोसो एक है, तो ये क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 देखिए क्या है, अभाज्य युग्म क्या है। तो देखिए अभाज्य युग्म क्या होते हैं, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है तो उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है तो उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लोग लेते हैं, देखिए 2 और 3 नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या तो है पर उनके बीच का अंतर 2 नहीं है। तो जैसे हम लोग ले सकते हैं 5,3, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या और इनका अंतर कितना है, 2। फिर हम लोग ले सकते हैं 7,9,7 या 7,9, इनका भी अंतर क्या है, सॉरी ये 7,9 नहीं होगा, 5,7। ठीक है। 5,7, इनका भी क्या है, अंतर 2 है, तो ये क्या है, अभाज्य युग्म है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर बनाते हैं। क्या है, भाज्य संख्या क्या है। 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो एक से, अपने आप से और इसके अलावा किसी और से भी भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, जो संख्या एक से, अपने आप से, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसका भी परिभाषा बुक में दिया है, बुक से भी लिख सकते हैं। अब इसमें और क्या बोला, 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो लिखते हैं 10 से कम सभी भाज्य संख्याएं बराबर। तो देखिए 10 से कम सभी भाज्य संख्या यानी कि 10 से कम मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक। तो देखिए एक को ना तो भाज्य कहते हैं ना ही अभाज्य। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या क्योंकि वो सिर्फ 1 से और 2 से भाग जाए। 3 भी अभाज्य है। 4 भाज्य क्योंकि वो 1 से 4 से और उसके अलावा 2 से भी भाग जाता है। 5 अभाज्य है तो उसको नहीं लिखना है। 6 भाज्य है तो उसको लिखेंगे। 7 अभाज्य है उसको नहीं लिखना। 8 भाज्य संख्या है और 9 भी भाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या है, 4, 6, 8 और 9। ठीक है।